हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं में चरघातांकीय वृद्धि अभिलाक्षणिक गुण होता है। ऊतक संवर्धन कोशिकाओं का, बहुकोशिकीय जीवों का, एक कोशिकीय जीवों का, भ्रूण का। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है कोशिका की चरघातांकी वृद्धि। घातांकीय, चरघातांकीय लिख लेंगे ठीक से। घातांकीय वृद्धि, चर घातांकीय वृद्धि कैसी होती है देखिए, जहां पर 1 से 4 कोशिकाओं का, 4 से 8 कोशिकाओं का और 8 से 16 कोशिका का निर्माण होता जाता है। यानी कि एक ही समय पर जब वृद्धि होती है तो कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है। इस वृद्धि को चर घातांकीय वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है देखिए, जो ऊतक संवर्धन जब हम कराते हैं, यानी कि किसी ऊतक को हम एक माध्यम उपलब्ध करवाकर उसमें वृद्धि करवाते हैं, पादप के किसी ऊतक में, ठीक है, जीव के किसी ऊतक में। इस प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। और ऊतक संवर्धन जब कराया जाता है, ठीक है, तो ऊतक संवर्धन जब कराया जाता है उस दौरान उस ऊतक को माध्यम उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें वो वृद्धि कर सके, उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे ऊतक संवर्धन के दौरान उस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में लगातार वृद्धि होती है। और किस प्रकार की वृद्धि होती है? चर घातांकी वृद्धि, जो कि हमने अभी देखा। एक कोशिका से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से वृद्धि लगातार होती जाती है। और धीरे धीरे ऊतक संवर्धन द्वारा एक ऊतक से संपूर्ण पादप का विकास हम करवा सकते हैं। तो पहला विकल्प दिया है ऊतक संवर्धन की कोशिकाओं का, सही होगा। बहुकोशिकीय जीवों का, देखिए चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव, इनमें कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है। यानी एक समय तक वृद्धि होती है, एक समय पश्चात वृद्धि रुक जाती है। तो एक कोशिकीय जीवों में भी यही प्रक्रिया होती है। भ्रूण, तो दोस्तों भ्रूण में भी धीरे धीरे वृद्धि होते होते भ्रूण का विकास एक नए जीव में हो जाता है। तो ये भी सही नहीं करेंगे। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।